पुणे शहर, यहाँ की जिस दास्तां को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लगता है कई बार वो कोई कहानी है, लेकिन वो कहानी नहीं है, वो हकीकत है। ऐसे नौजवान की हकीकत जिसके पास अपनी जवानी में केवल और केवल बहुत सारी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, और इन सब को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आसमां से भी बड़ा हौसला और विश्वास है। इसी विश्वास के बलबूते पर उस नौजवान दास्तां को हकीकत में बदलते हुए नींव रखी, जिसे हम और आप सभी फेथ मशीनरी स्टोर्स के नाम से जानते हैं। फेथ की शुरुआत पुणे के नानापेट से होती है, फिर पिंपरी चिंचवड, भोसरी, कोल्हापुर और अब मुंबई तक फेथ है। श्रोताओं, ये सफर यहाँ रुकता नहीं है, ये सफर जारी है, और इस सफर में आने वाले समय में आप भी फेथ के साथ होगे, ऐसा विश्वास है सलीम बागबान का। तो इस विश्वास में वे क्या देखते हैं, आगे का नज़ारा कैसा होगा, फेथ मशीनरी स्टोर्स के साथ आइए सलीम साहब के ही आवाज़ में सुनते हैं। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत एक ऐसे जगह से जो कि बहुत ही गरीबी हालत में, मायूसी की हालत में, बेरोज़गारी की हालत में ज़िंदगी की शुरुआत हुई। मेरे वालिद रिक्शा ड्राइवर थे। उसके पहले वो एक गिर्री में काम करते थे, एक मज़दूर थे। ऐसी हालत में कागज़ीपुरे में, कस्बापेट एरिया पूना में है, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। माली हालत बेहद ख़राब होने की वजह से मेरे खालाजान ने मुझे अहमदनगर लेके गए, जहाँ पर मैंने 5वीं से 7वीं की पढ़ाई कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर मैं पूना आया। पूना के अंदर 7वीं से लेके 10वीं तक मौलुद्दीन हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री बेलगाम से हासिल की। मेरी माली हालत उस लायक नहीं थी कि मैं अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकूं। उसके बावजूद मैंने पार्ट टाइम डिग्री वाडिया कॉलेज में हासिल की। दिन में मैं जॉब करता था। शुरू में मुझे सेल्स और मार्केटिंग का जॉब मिला। सेल्स और मार्केटिंग करते करते मैंने पार्ट टाइम डिग्री हासिल की। उसके बाद में मैंने 1992 में BE कंप्लीट किया, पार्ट टाइम डिग्री। उसके बाद में मैंने चाहा कि अभी आपको मार्केटिंग का अपने को एक्सपीरियंस हुआ है, तो क्यों नहीं अपना खुद का कुछ कारोबार शुरू करें। तो मैंने अपने घर से अपना मार्केटिंग का, सेल्स का कैरियर शुरू किया। मेरे भाई लोग, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई उनके पास रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं था। अम्मी और हमारे बड़े भाई प्याज, आलू बटाटे बेचते थे, आलू बटाटे की गाड़ी लगाते थे। उस मुश्किल हालत में सब घर को, परिवार को साथ में लेके चलना तो एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। तो मैंने डिसाइड किया कि अपने घर से कोई कारोबार चालू करें, और पावर टूल्स और वेल्डिंग मशीन्स मार्केटिंग और सेल्स करने का मैंने इरादा किया। शुरू के दौर में मैं अपनी M50 गाड़ी पे पूरी MIDC घूमता, पूना की जितनी भी MIDC घूमता। सुबह 9 बजे जो निकलता, शाम में 9 बजे आता, और ऑर्डर्स लेके आता। वो ऑर्डर्स लेके आने के बाद फिर मेरे पास पैसा नहीं होता कि मैं वो ऑर्डर पर उनको माल सप्लाई कर सकूं। मैं जॉब करता था, तो जॉब के जो भी सैलरी मिलती थी, वो सैलरी से मैं माल ख़रीदता था, और फिर माल ख़रीद के MIDC के अंदर माल बेचता था। शुरू दौर बहुत तकलीफ़ के गुज़रे। आहिस्ता आहिस्ता ये कारोबार हमने चालू किया। मैंने पिछले साल जब आप लोगों ने मुझे बागबान उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा सोलापुर में, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, कुछ ऐसा काम कर दिखाए, ऐसा काम करे जिससे कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों भी बने।
तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैंने जो भी कुछ सीखा हूँ, जो भी इस दुनिया से लिया है, तो क्यों ना मैं अपने लोगों को मैं नॉलेज दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये इल्म जो मेरे पास है क्यों ना मैं अपने लोगों तक पहुँचाऊँ, ये हुनर जो मेरे पास है क्यों ना मैं अपने लोगों तक पहुँचाऊँ। ये दौलत है, ये दौलत किस तरह से मैंने हासिल किया, ये इल्म किस तरह से हासिल किया, ये हुनर मैं किस तरह से हासिल किया, क्यों ना मैं अपने लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ और उनको भी मालामाल बनाऊँ, उनको भी दौलतमंद बनाऊँ, उनको भी इल्मी एतबार से काबिल बनाऊँ, ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों भी बने। इस तरह से ये सोचते हुए मैंने ये काम को अपने हाथों लिया हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाए और आपके ज़रिए और आपके वास्ते आपके साथ मिलकर वो मैं काम को अंजाम दूँ। जहाँ से कि मुझे अपने कारोबार की शुरुआत करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों से शुरू करूँ और उसके बाद में बाकी लोगों को मैं साथ साथ जोड़ूँ और इस तरह से पूरी कौम को जोड़ के एक ऐसा कारोबार चालू करूँ, एक ऐसा बिज़नेस बनाऊँ कि जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों भी बने। जैसा कि मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने हमारे फेथ मशीनरी स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड काम चालू किया हूँ, मेरे मशीनरी के शोरूम पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। जिस तरह से मैंने मशीनरी के शोरूम बेचने का एक बार मुझे इल्म हासिल हुआ, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया, तो फिर मुझे मेरा फैक्ट्री चलाना आसान हो गया। तो जैसे ही मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँ, इमीडिएटली मुझे सेलिंग का प्लेटफॉर्म मिल गया मेरे शोरूम के ज़रिए। उसी तरह मैं अलग अलग कारोबार करना चाहता हूँ अपने लोगों के ज़रिए, अपने लोगों के साथ और अपने लोगों के लिए, और इसको अमली जामा पहनाने के लिए मैंने यहाँ पर आप सब लोगों की बिज़नेस मीटिंग बुलाई हूँ, मैं बिज़नेस मीट बुलाई हूँ, जिसका उन्होंने है बिज़नेस कॉन्फ्रेंस। हम लोगों ने ऐसा प्लानिंग किया है कि हम लोग डिफरेंट लाइन में अपना कारोबार चालू करें। जैसे एग्रीकल्चर हो गए, जहाँ पर ज़मीन सूखी पड़ी हुई है, वहाँ पर पानी नहीं है, ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं, काश्तकार हैं हमारे बेचारे गरीब लोग, लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प करके वहाँ पर काश्तकारी उगाई जाए, अच्छी तरह से वहाँ पर कुछ उगे और उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। कोई भाई लोग हमारे बेकार है, जिनको कुछ काम कारोबार की मालूमात नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सही काम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके काबिलियत के हिसाब से उनको वो काम में लगाए। तीसरी बात, जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, जिन्होंने इंटरेस्ट पे पैसा लगाया है, जिन्होंने वो पैसे को ऐसे अपने घर में रखा है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, इस्लामी तरीके से अगर हम लोग वो पैसे को सही इस्तेमाल में लेके आए, विदाउट इंटरेस्ट सही इस्तेमाल में हम लोग अगर उसको बिज़नेस में लगाए, जो कि सुन्नत तरीका है, तो हम लोग उसको सही तरीके से लगाए, जिसके ज़रिए आपका भी फ़ायदा होगा, आपके पैसे का आपको जिस तरह से आप पैसा इंटरेस्ट पे रख रहे हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको हमारे कारोबार के अंदर बिज़नेस में होगा। तो आप हमारे साथ में जोड़िए, पैसा लगाइए, आपकी अगर ज़मीन है ज़मीन लगाइए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम लोग करके दें। आप अगर अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमारे साथ में जुड़ जाइए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको अच्छे से अच्छे कारोबार से लगाएंगे, अच्छे से अच्छे आपको ज़िंदगी बसर करने का एक तरीका हम लोग दिखाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका आप नॉलेज हमको दीजिए, हम आपके नॉलेज का बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और उसका भी बेहतर से बेहतर उसका आपको रिटर्न्स हम लोग दें। ये सब चीज़ों के लिए मैंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया हूँ ताकि आप ये चीज़ों पे गौर करें और मेरा साथ दें और हमारा जो मिशन है उसको कामयाब करने के लिए हमारी मदद करें। आपने ये मिसरे ज़रूर सुने होंगे कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन सलीम साहब इन मिसरों से मुतासिर इस तरीके से नहीं होते कि वे अकेले ही चले और लोग या कारवां उनके पीछे पीछे आते गया। वे सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं, समाज के साथ में चलना चाहते हैं, समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं। और इस
जाने पे इस सफ़र में शुरुआत बिजनेस कॉन्फ्रेंस। हमारे यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी नहीं है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी नौकरी नहीं है, बेसहारा है, परेशान है। हमने ना जाने कौन सा तरीका अपनाया है जिसकी वजह से हमको ये सब तकलीफ़ें हो रही हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारे तरीके बिजनेस के आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे कि जो लोग बेरोज़गार हैं तो उनको हम लोग रोज़गार से लगाएंगे। जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ करना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं क्या करना चाहिए, उसको हम लोग गाइड करेंगे। जिसके पास जगह है, जैसे हम लोग, मैंने कहा कि हम लोग बागबान रियल फ्रेश से काम करना चाह रहे हैं, जिसके पास जगह है तो हम लोग को जगह वहाँ पर रेंट पे लेंगे और उसके ज़रिए हमारा सुपर मार्केट का बिज़नेस चालू करेंगे। और जो लोग अगर पैसा लगाना चाहते हैं हमारे कारोबार के अंदर, वो लोग पैसा लगाएं। पैसा लगाने के ये सही तरीके से पैसा लगाएं, ये जिस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको उस पर मुनाफा मिलेगा, जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हमने अभी फ़िलहाल जो प्लानिंग किया है, इसके अंदर अभी हमें फ़िलहाल जो हमारे फेथ मशीनरी स्टोर का कारोबार है, उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी मशीनरी का ट्रेडिंग कर रहे हैं, मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस का भी काम फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ अपनी कौम के लिए और भी कारोबार की शुरुआत करें। जो बैठे अपने गांव में बैठे बैठे वो कारोबार कर सके, अपने शहर में बैठे बैठे वो कारोबार कर सके। उनको मतलब गांव वालों को शहर में आने की ज़रूरत नहीं, वहीं से बैठे बैठे काम करें वो। जैसा कि जिसके पास अगर कोई जगह रहेगी तो जगह हम लोग उसको अपने सुपर मार्केट की लगाएंगे या कंस्ट्रक्शन के लिए लगाएंगे या फिर एग्रीकल्चर की लगाएंगे। बहुत सारी ज़मीनें ऐसी, लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी है जिसके अंदर पानी नहीं है, पानी है लेकिन उसको बोरिंग बीरिंग करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे, उसके अंदर आप बोरिंग करिए, अच्छे से अच्छा अनाज उगाइए और उसमें जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा हम मिल बांट के हम लोग सब ये करें। इस तरह से ज़मीन का भी इस्तेमाल होगा। जिसके पास कुछ पैसा है, जो पड़ा है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो पैसे का भी हम लोग इस्तेमाल करके लेंगे। इस तरह से ये हम लोग अलग अलग कारोबार करना चाह रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन फैसिलिटी है, फिर मेडिकल है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर है, सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। ये सब चीज़ों के अंदर मुझे 20 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे कि शेखावत साहब ने कहा कि मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग 365 days 24 hours इन अ ईयर। तो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस में है और मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस मैं अपने लोगों को दूँ, अपने लोगों के साथ में शेयर करूँ, जिसके ज़रिए हम हमारी यूनिवर्सिटी कायम करें, जिसके ज़रिए हम हमारे कॉलेजेस खोलें, जिसके ज़रिए हम हमारा बिज़नेस का एक्सपेंशन करें। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा साथ दें और इस मिशन को कामयाब करने के लिए आगे आए। मिशन की शुरुआत में मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरी हिम्मत अफजाई की और मेरा साथ देने का वादा किया है। यानी कि बुलंद सितारा जिसने पुलिस की दुनिया में एक अफसर के तौर पर पूरे देश में नाम किया है, एसीपी इसाक बागवान साहब। अभी जो सलीम भाई ने जो उनका बिजनेस का सब बताया ये बहुत अच्छा है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह में उनको कामयाब करे। और आज सलीम भाई ने जो कार रियल फ्रेश करके कुछ उन्होंने नाम दिया है, उस रियल फ्रेश पे उनको लेके आगे बढ़ने वाले हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक छोटे से शहर में एक गुब्बारे वाला आता है और वो तरह तरह के गुब्बारों को हवा भर के उसको हवा में छोड़ते रहता है। तो एक छोटा सा गरीब लड़का जो गांव से आया हुआ रहता है, वो देखते रहता है गुब्बारे की तरफ। तो उस गुब्बारे वाले को पूछता है कि देखता लाल, हरा, पीला, नीला हर गुब्बारा ऊपर चला जाता है। तो वो पूछते हैं कि काले गुब्बारे में अगर हवा भरेगी तो काला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा क्या? क्योंकि काला रंग उपेक्षित होता है। गरीबी से आया हुआ है, झोपड़पट्टी से आया हुआ है, जिसको सही तालीम नहीं मिली है, वो उसकी सोच ऐसी होती है कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों गुब्बारे वाले ने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि बेटा ये जो गुब्बारा ऊपर जा रहा है ना, वो उसके रंग की वजह से नहीं जा रहा है, उसके अंदर जो हवा भरी जाती है, जो गैस भरा जाता है, उसकी वजह से जाता है। सलीम भाई को अपने माता पिता से जो संस्कार मिले हैं, उस संस्कार के वजह से सलीम भाई आज इतने ऊपर जा रहे हैं और मैं पूरी शुभकामनाएं उनको देता हूँ कि हम शुरू से अंत तक सलीम भाई से जुड़े रहेंगे। बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2017 में सलीम साहब की जिंदगी पर बात हुई, उनके डिप्लोमा, उनकी डिग्री और फिर फेथ मशीनरी स्टोर्स की शुरुआत जो कि 1995 से हुई। सलीम साहब का विजन सभी के साथ साझा किया गया।
बिजनेस वर्टिकल्स पे बात हुई और फेथ की शुरुआत कैसे हुई, फेथ का सेटअप कैसे हुआ, ये भी बात सभी के सामने रखी गई। भविष्य में क्या सपने हैं, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैसे रिटेल की दुनिया में यानी सुपरमार्केट की दुनिया में आगे बढ़ेगा, इस चीज को सबके सामने सलीम साहब ने एक प्रोजेक्ट के माध्यम से रखा। और रिटेल ही क्यों लिया, इस चीज पर भी अपनी बात रखी। ये सपना आगे कैसे समाज के लिए अच्छा सिद्ध होगा, सलीम साहब ने इस कॉन्फ्रेंस के मकाम या मकसद की बात की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम, इस प्रोग्राम का मकसद है अपने लोगों के लिए, अपनों के द्वारा यह एक छोटी सी कोशिश है। इससे सभी को यानी हमारे पूरे समाज को बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि पूरे समाज के लिए हेल्थ बेनिफिट की स्कीम लाई जा सकती है। 12 साल पहले शिक्षा को लेके शोलापुर में जो तहरीक शुरू हुई थी, ये उसका अगला पड़ाव है। जो बच्चे आज की तारीख में कॉलेज में जा रहे हैं, होनहार हैं, इस तरीके की मुहिम के द्वारा उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स लाई जा सकती है। जिनके पास पैसा है वो पैसे से मदद कर सकते हैं, जिनके पास ज़मीन है, जगह है, वे जगह और ज़मीन देकर मदद कर सकते हैं। ये एक मिशन है, ये केवल एक बिजनेस मात्र नहीं है, ये मिशन है समाज को आगे लेकर जाने के लिए। इस स्लाइड के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स, जो भी भाई इस मुहिम में शरीक हो रहे हैं, वे कैसे इन्वेस्ट करेंगे और ये पैसा, ये बेनिफिट, ये हम सभी के बीच, समाज के बीच कैसे जाएगा।